हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज होता है, राइट। हम लोगों ने उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए देखा था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं और उन हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर यानी कि उनकी IUPAC नेमिंग हम लोग किस तरह से करते हैं। उसके हम लोगों ने कुछ रूल्स देखे थे, राइट। हम लोगों ने फर्स्ट 2 रूल्स देख लिए थे, जिसमें आज हम लोग को देखना है थर्ड रूल, जो कि होने वाला है एल्काइल ग्रुप। तो चलिए क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज करते हैं हमारा थर्ड रूल क्या होने वाला है। थर्ड रूल गोना बी एल्काइल ग्रुप। क्या होते हैं एल्काइल ग्रुप्स, एनी आइडिया? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं एल्केन के पास में। एल्केन क्या है, देखिए, अगर हम एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिड्यूस कर दें, ठीक है, अगर हम एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिड्यूस करते हैं तो हमें मिलता है एल्काइल ग्रुप। जैसे जस्ट सपोज दैट अगर हमने मीथेन से एक हाइड्रोजन को कम किया तो हमें क्या मिला, CH3 मिला, राइट। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, मेथाइल बन गया। क्लियर, फाइन। हमें क्या पता है, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता था, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, CnH2n+2, राइट। अभी अगर आप इससे एक हाइड्रोजन को कम करोगे ना तो हमें किसका फॉर्मूला मिल जाएगा, एल्काइल ग्रुप का, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन कम करके देखिए क्या बनने वाला है, यहाँ पे CnH2n+1 बनेगा। +2 से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो +1 बन गया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप, राइट। चलिए अगर हम मेथेन को देखें तो मेथेन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है, यस और नो, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन, यस। अभी अगर आप इससे क्या करते हो, एक हाइड्रोजन को रिड्यूस करते हो, यानी कि यहाँ पे आप एक हाइड्रोजन अगर आप कम करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी इस तरीके से क्या हो जाएगी, वो फ्री हो जाएगी, ठीक। और ये कंपाउंड हमारे लिए क्या बन जाएगा, मीथेन से एक हाइड्रोजन कम किया तो ये हमारे लिए क्या बन गया, दिस विल बी टर्म्ड एज मेथाइल। होता क्या है, एल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो हमारे लिए बनेगा वो एल्काइल। मतलब अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन कम किया तो मेथाइल, एथेन से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो एथाइल। इसी तरीके से चलिए इसी सीक्वेंस में अगर हम एथेन को देखें तो एथेन का जनरल फॉर्मूला क्या बनता है, C2H6, राइट। क्योंकि एथेन में 2 कार्बन्स होते हैं ना, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बन गया, C2H6। क्लियर। अभी अगर आप यहां से इससे एक हाइड्रोजन रिड्यूस करोगे तो क्या बन जाएगा, से दिस इज C2H5, राइट। तो क्या समझ में आता है कि कभी भी अगर हम एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो उसी कार्बन का, उतने ही कार्बन का एल्काइल बन जाता है। तो ये एथेन का एक हाइड्रोजन कम करने से क्या बन गया, एथाइल बन गया, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे एक कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, जो इसको क्या करेगी, कार्बन चेन में कनेक्ट करने का काम करेगी। कैसे कनेक्ट करती है, आइए समझते हैं। ये बात समझ में आ गई कि एल्काइल ग्रुप कहां से आया। एल्काइल ग्रुप कहां से आया, एल्काइल ग्रुप आया हमारा एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करने के बाद में। अंडरस्टूड। चलिए अब आगे समझते हैं इनका यूज। सी, अभी तक हम लोगों ने जो कार्बन चेन देखी थी उसका स्केलेटन स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह से देखा था, राइट। ये इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर है। अभी अगर हम इसका वैलेंसी फिल आउट करते हैं तो ये हमारे लिए क्या बन जाता था, CH3 CH2 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 CH3, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी कार्बन चेन में एक इस तरीके से यहां पे कार्बन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां से स्टार्टिंग होती है एल्काइल ग्रुप की। तो देखिए हमारा सबसे पहला काम इनमें हाइड्रोजन को फिल करने का। चलिए करते हैं। अगर आप इनमें हाइड्रोजन फिल करोगे तो इसके सराउंडिंग में एक बॉन्ड बन रहा है, यानी कि रेस्ट ऑफ 3 वैलेंसी किससे कंप्लीट होने वाली है, हाइड्रोजन से। फिल कर दू, बन गया CH3। इस कार्बन के सराउंडिंग में 1 2 3 बॉन्ड्स बने हैं। कितने हाइड्रोजन चाहिए इसको, ओनली 1, ठीक। सेम पैटर्न पे इस कार्बन के सराउंडिंग में 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, 1 और 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो यहां पे आप रख दो 2 हाइड्रोजन। क्लियर। सेम एज इस कार्बन के सराउंडिंग में 2 बॉन्ड्स बने हैं तो यहां पे हम प्लेस करते हैं CH2। इस कार्बन के सराउंडिंग में सिंगल बॉन्ड बना था तो हम यहां क्या प्लेस करेंगे, CH3। और इस कार्बन के सराउंडिंग में सिंगल बॉन्ड बना है, मतलब दिस कार्बन ऑल्सो नीड 3 हाइड्रोजन एज वेल, राइट। तो ये हमारे पास में हमने क्या कर दिया, कार्बन
कि स्केलेटन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को फिल आउट कर दिया। अब क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आती कहां से है, चलिए हम कार्बन को किसी एंड से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। जस्ट सपोज दैट दिस इज अवर फर्स्ट कार्बन, सो दिस गोना बी सेकेंड। अगर हम नीचे आ जाते हैं, यहां से नीचे आ गए तो केवल हमें 3 कार्बन मिले, दैट इज नॉट सुटेबल। हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन लेने का मतलब क्या है, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, राइट। हियर वी हैव 5 कार्बन्स इन आवर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, राइट। तो सबसे पहले कार्बन्स काउंट किए तो कितने आए, 5 कार्बन्स है। तो 5 कार्बन्स का नेम क्या होता है, दैट इज पेंट। फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ 5 कार्बन, दैट इज पेंट, राइट। चलिए सेकेंड हमारा क्या होता है, सेकेंड होता है हमारा टाइप ऑफ बॉन्ड, की कौन सा बॉन्ड यहाँ पे है कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में। तो कौन सा बॉन्ड है, हियर वी हैव सिंगल बॉन्ड, राइट। तो सिंगल बॉन्ड का नेम क्या होता है, सिंगल बॉन्ड का नेम एन होता है। तो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है पेंटेन, क्लियर, फाइन। अब क्या है ना, अब देखिए ये जो CH3 बचा है, इसका नेमिंग अभी तक हम लोगों ने नहीं किया, राइट। हमने इन कार्बन्स को तो काउंट कर लिया था, उसका नाम हमने पेंट लिख दिया था। इन कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड था तो हमने एन लिख दिया। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है CH3, इसका नेमिंग अभी तक नहीं हुआ, राइट। तो इनका नेमिंग हम कैसे करते हैं, CH3 का नेम अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या देखा था, दैट इज मेथाइल ना। सिंगल कार्बन का एल्काइल ग्रुप ही तो है जो बचा है। तो सिंगल कार्बन क्या होता है, मेथ, और सिंगल कार्बन का एल्काइल ग्रुप यानी कि दिस विल बिकम्स मेथाइल, राइट। और ये मेथाइल हमारा किस कार्बन से अटैच्ड है, सेकेंड कार्बन से, राइट। सेकेंड कार्बन से अटैच्ड है तो इसको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं, इस रूट वर्ड की प्रीफिक्स में लिखेंगे। दिस गोना बिकम्स व्हाट, 2 मेथाइल। इसका पूरा नेम क्या हो गया, 2 मेथाइल पेंटेन हो गया। क्लियर हो रही है बात। चलिए इसी सीक्वेंस में अगर हम आगे चलते हैं तो हम क्या देखते हैं, अगर हमारे पास में कुछ इस तरीके से कंपाउंड हो, 1 2 3 4, ठीक है, और हम यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन प्लेस करें, राइट। तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार आप ट्राई करिए करने का, क्या होगा इसका IUPAC नेमिंग। चलिए अगर हम देखें तो इसमें हाइड्रोजन फिल करते हैं, तो सबसे पहले 1 वैलेंसी, इसके सराउंडिंग में सिंगल बॉन्ड बने होने की वजह से यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे, कितने हाइड्रोजन आएंगे, CH3। इस कार्बन की बात करें तो इसके सराउंडिंग में 1 2 3 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी बन चुके हैं। मतलब इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के सराउंडिंग में सिंगल बॉन्ड बना है, मतलब इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। सेम एज इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन चाहिए, यस और नो, फाइन। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हमें रिक्वायर्ड होंगे, यस और नो, क्लियर, फाइन। तो अभी हमने हाइड्रोजन फिल कर दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कार्बन काउंट करेंगे। तो कार्बन काउंट कहां से करोगे आप, किसी भी एक टर्मिनल से, कोई भी एक एंड ले लो। सपोज दैट दिस विल बी द फर्स्ट कार्बन, सो दिस गोना बी सेकेंड। नीचे गए तो 3 कार्बन आकर के चेन खत्म, ऊपर गए तो 3 कार्बन आकर के चेन खत्म, नो। आगे चलते हैं, थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन, दिस इज अवर व्हाट, दिस इज अवर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, राइट। तो अगर ये कार्बन चेन में हमारे पास में कितने कार्बन आए हैं, 4 कार्बन का नेम क्या है, दैट इज ब्यूट। तो सबसे पहले क्या राइट डाउन करेंगे, दैट इज ब्यूट, एंड ऑल कार्बन आर अटैच्ड थ्रू सिंगल बॉन्ड। तो यहां पे इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, राइट। किसका नाम नहीं लिखा गया है, तो नाम नहीं लिखा गया है इस CH3 का और इस CH3 का, यस और नो, है ना। तो चलिए इनका नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि इस CH3 का नाम मेथाइल है और इस CH3 का नाम भी क्या है, मेथाइल है। तो ये दोनों मेथाइल ग्रुप किस कार्बन से अटैच्ड है, सेकेंड कार्बन से अटैच्ड है। तो हमें 1/2 इसके लिए और 1/2 इसके लिए 2,2 लिखना होगा। क्योंकि ये 2 टाइम्स छूटे थे तो हम यहाँ पे लिख देंगे डाई, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, है ना। कौन सा सेम ग्रुप है ये, मेथाइल है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मेथाइल। तो इसका नेम क्या हो गया, 2,2 डाई मेथाइल ब्यूटेन। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया इसका IUPAC नेमिंग। चलिए इसी सीक्वेंस में आगे चलते हुए एक और एग्जांपल लेते हैं, कोशिश करिएगा कि आप उसको कर लें, एंड आई विश कि आप उसको कर लेंगे। चलिए इस वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट डाउन करिए,
इसमें हाइड्रोजन फिल करिए और इसका IUPAC नेमिंग ट्राई करिए। ठीक है, तो चलिए अगर हम इनके हाइड्रोजन फिल करते हैं, 1 बॉन्ड बने होने की वजह से यहाँ पे CH3, 2 बॉन्ड्स बने होने की वजह से यहाँ पे हम CH2 प्लेस करते हैं। यहाँ पे 2 बॉन्ड्स बने हैं इस कार्बन के सराउंडिंग में, तो CH2 प्लेस करेंगे। इस कार्बन के सराउंडिंग में 3 बॉन्ड्स बने हैं, सो दिस रिक्वायर्ड ओनली सिंगल हाइड्रोजन। इस कार्बन के सराउंडिंग में 2 बॉन्ड्स बने थे, तो CH2, 1 बॉन्ड बना था तो CH3 कर दिया। अगर हम ऊपर देखते हैं, ऊपर वाले कार्बन पे भी तो हाइड्रोजन फिल करना पड़ेगा ना। चलिए फिल करते हैं। तो इस कार्बन को सराउंडिंग में सिंगल बॉन्ड बना था, तो यहाँ पे CH3 प्लेस कर देते हैं। इस कार्बन के सराउंडिंग में 2 बॉन्ड्स बने थे, तो यहाँ CH2, 2 बॉन्ड्स बने थे, तो यहाँ पे CH2 प्लेस कर देते हैं। गेटिंग दिस पॉइंट, राइट। अगर ऐसा है तो अब हमें काउंट करना है नंबर ऑफ कार्बन्स। इसको हम कहां से काउंट करेंगे बताइए। अगर हम यहां से काउंट करते हैं, जस्ट सपोज दैट, तो 1 2 3 ऊपर चले गए 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं, राइट। अगर हम यहां से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहे हैं। अगर हम सीधे जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन आते हैं, लेकिन ऊपर जाने पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहे हैं। तो हमने कौन सी कहां कार्बन काउंट करने हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। तो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हो रही है, ये हो रही है ना। दिस इज अवर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। Here we have first carbon, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh. 7 carbons here we have. Getting this point? So in our longest carbon chain here we have 7 carbons. उसका नेम क्या होगा, उसका नेम होगा हेप्ट। क्या नेम हो जाएगा, हेप्ट। और सारे ही कार्बन किससे अटैच्ड हैं, सिंगल बॉन्ड से, तो उसका नेम क्या, टाइप ऑफ बॉन्ड के लिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे एन लिख देंगे। सो दिस कंपाउंड विल बिकम्स व्हाट, हेप्टेन, राइट। अच्छा, नेम किसका नहीं लिखा गया अभी तक, तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स का नहीं लिखा गया ना। ओ, यहाँ पे तो 2 कार्बन छूट गए, 2 कार्बन छूट गया तो डजंट मैटर। इसको कंबाइंडली करके आप क्या लिख सकते हो, C2H5, मतलब कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3 + 2 5 है, तो ये C2H5 ही तो छूटा है ना। C2H5 का नेम क्या होता था, C2H5 किससे मिलकर के बना है, C2H5 बना है जब हम एथेन से C2H6 से एक हाइड्रोजन को कम करते हैं, तो क्या बनता है, C2H5। यानी कि एथेन से एक हाइड्रोजन कम करने पर क्या मिलता है, एथाइल मिलता है, राइट। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, किस कार्बन से अटैच है, 4th कार्बन से ना, तो दिस गोना बिकम्स व्हाट, 4 एथाइल। बात समझ में आ रही है। सो नाउ द IUPAC नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड इज 4 एथाइल। तो यहां पर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं रिलेटेड टू द एल्काइल ग्रुप, राइट। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और 1 by 1 इन सारी ही स्केलेटन स्ट्रक्चर्स में हाइड्रोजन फिल आउट करिए और इनकी IUPAC नेमिंग ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं हाइड्रोजन फिल करूंगा। उम्मीद करते हैं कि अभी आप लोग टैली करिएगा कि आप लोगों को सही है या नहीं है तो प्लीज समझिएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन फिल करता हूँ तो यहाँ पे CH3 होना चाहिए, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। सिमिलरली यहाँ पे CH3 होना चाहिए, यहाँ CH2 होना चाहिए, यहाँ CH2 होना चाहिए और यहाँ पर CH2 होना चाहिए, राइट। और अगर अभी हम इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करेंगे तो एक टर्मिनल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जस्ट सपोज इट ये हमारे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7 इस तरह से इस कार्बन चेन में हमारे पास में टोटल 7 कार्बन आ रहे हैं, राइट। तो 7 कार्बन आ रहे हैं तो 7 कार्बन का नेम क्या होता है, दैट इज हेप्ट। तो उसको हम राइट डाउन करते हैं सबसे पहले, दैट इज हेप्ट, क्लियर। और सारे ही कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे हम लिखेंगे हेप्टेन, क्लियर, फाइन। यहाँ पे ये जो CH3 किससे अटैच था, 3rd कार्बन से अटैच था, राइट। तो ये हमारे लिए क्या हो जाने वाला है, दिस गोना बी 3 मेथाइल हेप्टेन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए, हाइड्रोजन फिल करेंगे सबसे पहले। तो हाइड्रोजन फिल करते हैं तो ये क्या बनेगा हमारे पास में, ये हमारे लिए बनेगा CH3, ये भी CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3। यहाँ पे देखेंगे तो इसकी सारी वैलेंसी फुलफिल है, यहाँ पे हम दे देते हैं CH2। चलिए तो इस तरीके से इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे लिए 1 2
3 4, इस तरीके से 4 कार्बन होने वाले हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। राइट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो हमने लिख दिया इन। अब क्या है, अब यहाँ पे जो 2 पे मेथाइल है और 2 पे मेथाइल है ना, तो हम क्या करेंगे, एक बार 2 ऊपर वाले के लिए और एक बार 2 नीचे वाले के लिए। ठीक है, और चूंकि ये सेम ग्रुप 2 बार ही है तो हमने क्या बोला था, डाई यूज करोगे और उसका नाम लिखोगे 2,2 डाई मेथाइल ब्यूटेन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका नाम हो गया 2,2 डाई मेथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अभी इधर ट्राई करो, इस यहाँ पे हाइड्रोजन फिल करेंगे तो CH3, यहाँ पे करोगे CH2, इसको एक भी कार्बन नहीं चाहिए, चारों पूरी है ना, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से, यहाँ पे कार्बन किधर से काउंट करोगे, देखो यहाँ पे कार्बन काउंट करते हैं अपन, अगर यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 आ रहे हैं। ठीक है, 1 2 ऊपर देखो 2 कार्बन है ना, C2H5, 1 2 3 4, इसको क्या लिख सकते हो, CH2 CH3 भी लिख सकते हो, पर नहीं, जल्दी करना है ना, क्यों लिखे हम खोल करके, ऐसे ही लिखो। चलो, तो अगर हम यहां से काउंट करें 1 2 3, आगे गए तो 4, ऊपर जाओगे तो 5 और 6 मिलेगा ना, तो हम यहां से ऊपर चले गए। कहां चले गए? ऊपर। तो हमारे पास में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन आ गए? 6 कार्बन है। कितने हैं? 6 कार्बन का नाम क्या होता है? हेक्स होता है। राइट, सारे के सारे कार्बन किससे अटैच थे? सिंगल बॉन्ड से, तो लिख देना इन। हो गया, हेक्सेन हो गया। अच्छा अब देखो ये जो CH3 है और यहाँ जो CH3 यानी कि मेथाइल, 2 टाइम्स मेथाइल है ना, तो दोनों के दोनों मेथाइल 3rd कार्बन से अटैच है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, हम इसको बोल देंगे 3,3 डाई मेथाइल। क्या बोलेंगे? 3,3 डाई मेथाइल। क्लियर? तो इसका नेम क्या हो गया? 3,3 डाई मेथाइल हेक्सेन। क्लियर? चलो इधर अभी वीडियो पॉज करो, 4th वाला करो, ट्राई करो जल्दी से आप लोग। अगर इसको करते हो तो देखो क्या हो जाएगा, ये CH3, ये क्या बनेगा, CH CH CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है अपने को, लॉन्गेस्ट चेन किसी एक टर्मिनल से देखते हैं, 1st 2nd 3rd 4th, कितने कार्बन आए? 4। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना सबसे पहले। ठीक है, 4 कार्बन आए तो नाम क्या रखोगे? ब्यूट रखोगे, है ना। 4 कार्बन का नेम क्या होता है? ब्यूट। किससे अटैच है? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो ब्यूटेन लिख देना था, लिख दिया ब्यूटेन। अब ये जो CH3 है और ये जो CH3 है, ये इन दोनों का नाम नहीं लिखा गया ना, तो अभी लिखते हैं अपन CH3 CH3, यानी कि 2 बार सेम ग्रुप छूटा है, तो मतलब हम क्या लिखेंगे? डाइमेथाइल। किस पर छूटा है? एक बार 2 पर छूटा है और एक बार 3 पे छूटा है। सेम फंक्शनल ग्रुप 2 टाइम्स छूटे हैं ना, तो ये क्या हो गया? 2,3 डाई मेथाइल। ये हो गया इसका IUPAC में। राइट, 2,3 डाई मेथाइल ब्यूटेन। क्लियर हो रही है बात? चलिए इसी तरीके से वीडियो पोस्ट करिए, 5th वाला करिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे? CH3, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे इसको जरूरत है क्या? 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट है, नहीं चाहिए इसको नहीं चाहिए, इसको चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको कितना? 3, और इसको कितना? 3, इसको भी चाहिए। अब बात ये आती है कि एल्किल ग्रुप और डबल बॉन्ड प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देना। ठीक है, मतलब कार्बन काउंट होगा वहां से जहां से डबल बॉन्ड नियर बाई है। इधर से काउंट करोगे तो 1st 2nd 3rd के बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से काउंट करोगे तो 1st 2nd के बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर तो कहीं से भी काउंट कर लो, एल्किल ग्रुप किस पे छूटेगा? 1 2 3 3rd पे छूटेगा, 1 2 3 3rd पे छूटेगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कहीं से भी काउंट कर लो, बट यहाँ पे हम एल्किल ग्रुप की प्रायोरिटी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे डबल बॉन्ड कहां से नियर बाई आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने क्या देखा था? डबल बॉन्ड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू द सिंगल बॉन्ड, है ना। तो सबसे पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां ये। बोलो कितने कार्बन आ गए? 5 कार्बन का नेम क्या होता था? पेंट। पेंट लिख दो, पेंट हो गया। ठीक, अब क्या है? टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड में यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, तो क्या नाम होगा? इन। किस पे है डबल बॉन्ड? किसके बाद में? 2nd के बाद में, तो 2 इन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पेंटोइन हो गया। अच्छा अब क्या छूटा? अब ये छूट गया मेथाइल। 3rd क्या होता है? एल्किल ग्रुप। क्या छूटा है? 3rd पे मेथाइल, यानी कि प्रीफिक्स में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 मेथाइल। इसका नेम हो गया 3 मेथाइल पेंटोइन। क्लियर? फाइन। चलिए इतना कुछ कर लिया है, तो अब इसको ट्राई करिए 6 वाले को। वीडियो पॉज करिए, फटाक से करिए इसको 6 वाले को। चलिए करते हैं, तो क्या समझ में आता है? इसकी वैलेंसी फिल करेंगे CH3, ये CH2, ये क्या हो जाएगा? CH2, ये भी क्या? हाँ सही कर रहा हूँ, हाँ सही हो रहा है।
चलो इसके सराउंडिंग में क्या है, 3 वैलेंसी बनी है, CH इसमें 2 बनी है, CH2 1 बनी है, CH3 1 बनी है, CH3। चलो कार्बन काउंट करो, कहां से काउंट करोगे, एक सीक्वेंस से उठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये वाली जो चेन आई है, ये वाली, ये लॉन्गेस्ट चेन आई ना, लॉन्गेस्ट चेन आई, कितने कार्बन है, 7 कार्बन थे, तो 7 कार्बन का नेम हेप्ट था, तो हेप्ट लिख दिया, हेप्ट लिखा, ठीक है। सारे के सारे इसमें सिंगल बॉन्ड से अटैच हो रहे हैं, तो हेप्टेन लिख दिया। 3 पे एल्किल ग्रुप छोटा था, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 मेथाइल हो गया, क्या हो गया, 3 मेथाइल, इसका नाम क्या हो गया, 3 मेथाइल हेप्टेन हो गया। बोलो यस और नो, मत समझ में आ रहा है, ऑफकोर्स आएगा, यस। चलो इसको ट्राई करो, वैलेंसी फिल करेंगे, सिंगल बॉन्ड बनाए CH3, सिंगल बॉन्ड बनाए CH3, सिंगल बॉन्ड बनाए CH3, सिंगल बॉन्ड बनाए CH3, पहला कार्बन, दूसरा और ये तीसरा, ये हो गया, लॉन्गेस्ट चेन आ गई। कितने कार्बन की, 3 कार्बन की आई ना। चलो 3 कार्बन की चेन आई, तो क्या नाम होगा, प्रोप, फटाफट से करो, प्रोप, ठीक है। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो प्रोपेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑफकोर्स हो जाएगा, प्रोपेन हो गया। अब क्या है, 2 पे मेथाइल है, 2 पे ही मेथाइल है, मतलब एक ही कार्बन पे 2 टाइम्स सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो 1/2 इसके लिए, 1/2 इसके लिए देना, 2,2, क्लियर। 1/2 इस वाले मेथाइल के लिए, 1/2 इस वाले मेथाइल के लिए, ठीक है। सेम फंक्शनल ग्रुप 2 बार होता है, तो डाई लगा करके उसका नाम लिख देंगे, ठीक है, 2,2 डाई मेथाइल। 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 पे ही 2,2, यानी कि 2 सेकेंड कार्बन पे ही क्या है, 2 टाइम्स, ये डाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 टाइम्स मेथाइल ग्रुप अटैच्ड है, क्लियर हो रही है बात। सेकेंड कार्बन पे ही 2 टाइम्स मेथाइल ग्रुप अटैच्ड है, क्लियर, ठीक है। ये 2,2 इनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्लियर। चलिए 8th वाला ट्राई करिए, लास्ट फाइनल, बहुत आसान, CH3 CH CH3। अब तो आपको भी एकदम इजी लग रहा होगा, है ना। चलिए कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन यानी प्रोप, अटैच सिंगल बॉन्ड से है, तो एन, 2 पे मेथाइल ग्रुप छोटा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथाइल प्रोपेन, यस और नो, आ गया ना इसका नेम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एल्किल ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे IUPAC नेमिंग फॉर फंक्शनल ग्रुप, राइट।